आखिरी प्रतिभागी हैं हमारे बीच में अभिषेक कुमार सिंह। अच्छा, जो लोगों में एहसास बनकर रहता है, डेरेस्ट महक। अपने एहसासों को शब्दों में पिरोना उतना ही मुश्किल है जितना पानी को मुट्ठी में पकड़ना। पर फिर भी मेरे ये सब शायद तुम्हें उस एहसास के बारे में बता पाए जो मैं अपने रूह के हर हिस्से से तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। तुम पहले मेरे लिए कभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। पहली नजर के प्यार में मेरा यकीन कभी था ही नहीं। पर 16 जुलाई 2007 को क्लास में तुम्हारा पहला दिन था और खुदा की रहमत तो देखो, हम दोनों की सीटें अगल बगल ही थी। उस दिन तुमने ही मुझसे पहले बात की थी और मैं पागल से तुम्हारा नाम तक पूछना भूल गया। 5 दिन बाद इत्तेफाक से क्लास के वक्त बारिश होने लगी और तुमने ही जिद करके मेरी कॉपी अपने बैग में रख दी। उस दिन क्लास के बाद की बातचीत ने तुम्हें और बेहतर तरीके से जानने का मौका मुझे दे दिया। न जाने क्यों उस वक्त ऐसा लग रहा था काश के बारिश कभी बंद ही ना हो और मैं तुम्हें ऐसे ही सुनता रहूं। बारिश की बूंदों के साथ आती तुम्हारी हंसी की आवाज़ें मेरी आत्मा को न जाने कैसी राहत दी। मैं सिर्फ तुम्हें ही सुनना चाह रहा था। उस रात हॉस्टल के कमरे में मैं सोच ही रहा था और तभी तुम्हारी कॉल आ गई। तुम्हारी उस एक कॉल ने मुझे इतनी खुशी दी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस रात के बाद तो जैसे मैं हर कॉल और हर क्लास का इंतजार करने लगा। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता था और तुम्हारे बिना जैसे मन कहीं लगता ही न था। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही थी। तुम 2 दिनों के लिए घर क्या चली गई, मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से किसी ने रूह ही खींच ली हो। वो 2 रातें मैं चैन से सो न सका। सारा बिस्तर भीगा मेरे आंसुओं से। कल रात कुछ यूं तुम याद आए। तब लगा शायद तुम मेरे लिए दोस्त बढ़कर कुछ नहीं हो। तुम्हें याद है वो दिन जब अपने उस येलो स्वेटर में तुम बहुत प्यारी लग रही थी और उस दिन बात करते हुए तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। सारा दिन जैसे मैं साथ में आसमान पर रहा, बरसों की प्यासी जमीन पर सावन की घटा जैसे तूने छूकर मुझे जिंदा कर दिया। देखते देखते 1 साल कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। एग्जाम्स का आखिरी दिन और उसी दिन तुमने मुझे बताया कि अब तुम इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली जा रहे हो। उस वक्त तो मेरी आवाज ही नहीं निकल पाई। तब से ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी में है, तुम मेरी सांसों में बसी हो। पर मैं जानता हूँ ये बातें मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारी राह का पत्थर बनूं। मैं तो तुम्हारी कामयाबी की नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ। पर मेरे एहसास तुम्हारे लिए हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। मेरे कोई अंधेरा तुम्हें डुबो न पाएगा कयामत तक। मेरी वफा का दिया रोशन रहेगा कयामत तक। तुम इस जिंदगी में भले ही मुझे मिल न पाओ पर तुम्हारी यादें, तुम्हारे लफ्ज़ मेरे जीने के बहाने हैं। अब तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं तुमसे फिर बात कर पाऊँ। शायद खुदा को हमारा इतना ही रिश्ता मंजूर था। प्लीज महक, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना वरना मेरे लिए सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। चलो यूं लड़ने आज हम दोनों, कल अलविदा कहने पर किसी को डर न। सदा के लिए तुम्हारा मिस्टर पीटर। शायद आपने कहा था कि आप हर फोन और कॉल का इंतजार करते थे। जहां तक मुझे पता है कि आप अभी भी उतनी बेसब्री से हर फोन और कॉल का इंतजार करते हैं। दोस्तों चलिए इस राज की सारी बातों को राजी रहने देते हैं और हम एकता जी को बुलाते हैं जो बहुत देर तक